अगर हर सुबह आपकी आंखें इस सोच के साथ खुलें कि आज आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके दिल को गहराई से खुश कर दे, अगर जिंदगी जीने का कोई ऐसा मकसद हो जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनाए, तो समझिए आपने अपना इकिगाई खोज लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब का जादू, जहां हर किताब में छिपे जीवन के रहस्यों को सरल और भावनात्मक अंदाज में आपके सामने लाया जाता है। आज हम जिस किताब का जिक्र करने जा रहे हैं, वह न केवल आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी भी। किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स। यह किताब जापान के एक ऐसे गांव की सच्ची कहानियों और जीवन शैली पर आधारित है, जहां 100 साल की उम्र पाना आम बात है, और वो भी पूरी खुशहाली और शांति के साथ। तो आइए जानते हैं इकिगाई का रहस्य, जो शायद आपके जीवन का भी एक नया अध्याय शुरू कर दे। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब है जीना, गाई का मतलब है वजह, यानी इकिगाई, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने का विज्ञान है। इकिगाई 4 तत्वों का संगम है। विवेक, आपको क्या करना पसंद है? पैशन। 2, आप किस काम में अच्छे हैं? प्रोफेशन। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 4, आप किससे पैसे कमा सकते हैं? वोकेशन। जब ये चारों चीजें एक साथ जुड़ती हैं, तो वही है आपका इकिगाई। ओकिनावा। इकिगाई का घर जापान का ओकिनावा नाम का द्वीप पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे अधिक उम्र तक जीते हैं, 100+ साल। ये लोग न केवल जीते हैं, बल्कि पूरी सक्रियता, खुशी और शांति के साथ जीते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी लंबी उम्र का रहस्य है उनका इकिगाई। वे जानते हैं कि उन्हें क्यों जीना है और किस लिए हर दिन उठना है। उदाहरण के लिए 102 साल के बुजुर्ग अब भी हर दिन मछली पकड़ते हैं। 80 साल की महिलाएं अब भी पारंपरिक बुनाई करती हैं। उनके पास एक मकसद है, और यही उन्हें जीने की ऊर्जा देता है। रिटायरमेंट नहीं, एक्टिव रहना है जरूरी। पश्चिमी दुनिया में रिटायरमेंट को सुखद माना जाता है, लेकिन ओकिनावा में लोग रिटायर नहीं होते, क्योंकि इकिगाई कहता है अगर आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आप थकते नहीं, आप जी रहे होते हैं। काम का मतलब यहाँ पैसा नहीं, बल्कि वह क्रिया है जिससे आप खुद को उपयोगी, सक्रिय और खुश महसूस करते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई संगीत बजाता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं बैठता। हारा हाचिबू और हेल्थी लाइफ। ओकिनावा के लोग हारा हाचिबू फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी पेट केवल 80% भरकर खाना बंद कर देना। इससे पाचन सही रहता है, मोटापा नहीं बढ़ता, शरीर हल्का और फुर्तीला रहता है। उनकी डाइट में होती हैं हरी सब्जियां, टोफू, मछली, समुद्री साग, ग्रीन टी, बहुत कम मीठा। ये छोटी आदतें मिलकर लंबी उम्र की नींव बनाती हैं। मोआई, दोस्तों का ग्रुप जो जीवन भर साथ रहे। एक और खूबसूरत परंपरा है मोआई। यहां लोग बचपन से एक छोटे समूह का हिस्सा बन जाते हैं, जो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। यह समूह भावनात्मक सहारा देता है, जरूरत में मदद करता है और हमेशा सामाजिक जुड़ाव बनाए रखता है। सामाजिक जुड़ाव एक बड़ी वजह है इनकी खुशहाली की, क्योंकि अकेलापन मौत को जल्द लाता है, जबकि साथ जीवन बढ़ाता है। फ्लो, वह स्थिति जब आप सब भूल जाते हैं। इकिगाई से जुड़ा एक और जरूरी तत्व है फ्लो। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का एहसास नहीं होता, थकान नहीं लगती, मन शांत रहता है। फ्लो वही काम देता है जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों रमे हों। इकिगाई या ऐसा काम जो आपको फ्लो में रखे। उदाहरण, लिखना, संगीत, चित्रकला, खाना बनाना, कोडिंग या कोई भी रचनात्मक काम। देन रूल्स ऑफ इकिगाई। 1, एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। 2, धीरे धीरे चलो, तनाव मत लो। 3, हराहाची बू, पेट 80% भरकर खाओ। 4, अच्छे दोस्तों से जुड़ो। 5, हर दिन फिजिकल एक्टिव रहो। 6, मुस्कुराओ और दूसरों को खुश रखो। 7, प्रकृति से जुड़ो। 8, अपने शौक जिंदा रखो। 9, अपने इकिगाई को पहचानो। 10, हर दिन थोड़ा सुधार करो। निष्कर्ष, इकिगाई आपके लिए क्या कर सकता है? इकिगाई केवल एक विचार नहीं, एक जीवन जीने की कला है। अगर आप हर दिन यही सोचते हैं, मैं क्यों जीऊं,
मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं हर दिन कैसे खुश रहूं, तो इकिगाई आपको जवाब दे सकता है। इससे ना केवल मेंटल पीस मिलेगा, बल्कि आप हेल्थियर, हैप्पियर और पर्पसफुल लाइफ जीने लगेंगे। अंत में एक सवाल आपके लिए, जिज्ञासात्मक सवाल। क्या आपने कभी अपने जीवन का इकिगाई खोजने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो उसे कमेंट में बताइए। अगर नहीं, तो सोचिए, क्या आपका इकिगाई आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपसे छिपा है? अध्याय 2, इकिगाई की खोज। अपने अंदर झांकिए। डिटेल चैप्टर समरी। इकिगाई हमारे अंदर है, बाहर नहीं। लेखक बताते हैं कि आपका इकिगाई कोई बाहर छिपा खजाना नहीं है, वो आपके अंदर है। पर सवाल ये है, कैसे पहचाने कि हमारा इकिगाई क्या है? इसके लिए लेखक 4 सवालों का सुझाव देते हैं। 1, आपको क्या करना अच्छा लगता है? जैसे लिखना, गाना, सिखाना, सेवा करना। 2, आप किस में अच्छे हैं? आपका टैलेंट, स्किल या आदत। 3, दुनिया को क्या चाहिए? जैसे मोटिवेशन, शिक्षा, इलाज, मनोरंजन आदि। 4, आप किससे पैसे कमा सकते हैं? वो काम जिससे आपकी जीविका चले। इन चारों का मिलन बिंदु ही आपका इकिगाई होता है। इकिगाई कभी एकदम से नहीं मिलता। इकिगाई एक दिन में नहीं आता। ये एक यात्रा है जिसमें आप अपने अंदर झांकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, समय के साथ परिपक्व होते हैं। लेखक कहते हैं, छोटी छोटी चीजों में ध्यान दो। जो काम करके समय उड़ता सा लगे, वही तुम्हारा फ्लो और इकिगाई हो सकता है। अध्याय 3, फ्लो। उस काम में डूब जाना जो आपको जिंदा महसूस कराए। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसे किताब में बहुत गहराई से समझाया गया है, फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो एक ऐसा मानसिक अवस्था है जिसमें आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। समय का एहसास खत्म हो जाता है। आपको काम करने में मजा आता है, न कि थकावट। उदाहरण, लेखक जब लिख रहा होता है, चित्रकार जब पेंटिंग कर रहा होता है, शेफ जब खाना बना रहा होता है, कोई इंजीनियर जब मशीन डिजाइन कर रहा होता है। यह फ्लो तभी आता है जब आप वो काम करें जो आपको पसंद है और जिसमें आप लगातार बेहतर होते जाएं। फ्लो और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता। फ्लो की अवस्था तनाव को खत्म करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है, ब्रेन को हेल्दी रखती है, डिप्रेशन और अकेलेपन को कम करती है। इसलिए लेखक कहते हैं, हर इंसान को रोजाना कुछ समय फ्लो में बिताना चाहिए। फ्लो में रहने के लिए जरूरी बातें। 1, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। मोबाइल, नोटिफिकेशन, शोर शराबा फ्लो को तोड़ता है। 2, टाइम ब्लॉक करें। एक समय तय करें जब आप सिर्फ वही करें जो आपका इकिगाई है। 3, चैलेंज चुनें। थोड़ा मुश्किल काम करें ताकि दिमाग एक्टिव रहे। 4, शांत और केंद्रित रहें। मानसिक स्पष्टता फ्लो लाती है। अध्याय 2 और 3 से सीख इकिगाई। कोई जादू नहीं, ये आत्म अवलोकन, कोशिश और समय का फल है। फ्लो में रहना मतलब जिंदगी को पूरी तरह जीना। अपना इकिगाई खोजने का सबसे अच्छा तरीका है वो काम करते जाना जिसमें आपको सच्चा आनंद मिले। अंत में एक जिज्ञासापूर्ण सवाल, क्या आपने कभी किसी काम में ऐसा महसूस किया है कि समय उड़ गया, थकावट महसूस नहीं हुई और मन पूरी तरह संतुष्ट था? अगर हाँ, तो हो सकता है वही आपका इकिगाई हो। पर सवाल यह है, क्या आप रोज उसे जी रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे तनाव को हटाकर इकिगाई को और मजबूत बनाया जा सकता है और जापानी लोग वाबी साबी और इचिगो इची जैसे सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाते हैं। जुड़े रहिए किताबों का जादू के साथ। अगला अध्याय और भी गहराई में ले जाएगा। अध्याय 4, कम तनाव, लंबी उम्र। तनाव रहित जीवन जीने का जापानी तरीका, जो हिंदी में विस्तार से किताबों का जादू। तनाव हमारी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस बताते हैं कि चाहे आप कितना भी स्वस्थ खाएं, एक्सरसाइज करें, अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपकी उम्र कम हो सकती है। जापान के बुजुर्गों की लंबी उम्र का एक गहरा कारण है उनका तनाव से मुक्त जीवन। तनाव शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, नींद खराब होती है, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और इकिगाई को जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तनाव को छोटा मुद्दा मत समझिए, यह चुपचाप आपकी जिंदगी कम कर रहा है।
जापानी लोग तनाव कैसे कम करते हैं? एक, शांति से जीना। युटोरी युटोरी का मतलब है धीरे चलो, गहराई से सोचो और हर पल का आनंद लो। ओकिनावा में लोग हर काम को बिना जल्दबाजी के करते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, बात करना या काम करना। दो, प्रकृति के साथ जुड़ाव। वे हर दिन बगीचे में समय बिताते हैं, फूलों को देखते हैं, खेतों में काम करते हैं। प्रकृति का साथ तनाव को स्वाभाविक रूप से घटा देता है। 3, मेडिटेशन और सांस की प्रैक्टिस। रोजाना कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लेना दिमाग को रिसेट करता है। तनाव कम करने के छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय जो इकिगाई को मजबूत करें। मेन, डिजिटल डिटॉक्स। दिन का कुछ हिस्सा फोन से दूर रहना। 2, वॉक अलोन, अकेले 10-15 मिनट टहलना। 3, एक्सप्रेस योरसेल्फ, लिखना, बनाना, गाना। 4, टी टाइम, चाय या ग्रीन टी के साथ खुद से बातचीत करना। 5, ग्रेटिट्यूड, हर दिन 3 चीजों के लिए आभार लिखना। वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। वाबी साबी जापान का एक गहरा और शांत सोच है। इसका अर्थ है अपूर्णता में भी सुंदरता देखना। मतलब हर चीज में परिपूर्णता खोजने के पीछे मत भागो। अगर चीज टूटी है, समय ले रही है, धीमी है, तो भी वह सुंदर है। यह सोच हमें अपने तनाव को कम करने और स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करती है। उदाहरण, टूटे बर्तन को किंसुगी कला से सजाया जाता है, असफलता को सीढ़ी माना जाता है, उम्र को सम्मान से देखा जाता है। इचिगो इचिए, ये पल फिर नहीं आएगा। इचिगो इचिए का मतलब है हर पल जीवन में केवल एक बार आता है, उसे पूरी तरह जियो। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हर मुलाकात, हर अनुभव, हर हंसी, हर आंसू यूनिक है। उन्हें बिना रिकॉर्ड किए, बिना पोस्ट किए पूरा महसूस करें। यही सोच जापानी लोगों को वर्तमान में जीने और मानसिक शांति पाने में मदद करती है। अध्याय 4 की सीख। इकिगाई तभी फलता है जब तनाव मिटता है। इकिगाई कोई जबरदस्ती किया गया काम नहीं है। ये एक सकारात्मक मानसिक स्थिति है जिसमें आप संतुलित होते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपका शरीर, मन, आत्मा एक सुर में चलते हैं। इसलिए तनाव घटाइए, इकिगाई जगाइए। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगला अध्याय सुनने की जिज्ञासा के लिए, क्या आप अपने जीवन में वाबी साबी और इचिगो इची जैसी सोच अपनाकर अपने तनाव को मिटा सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे इकिगाई और भोजन का गहरा संबंध। कैसे ओकिनावा के लोग खाते हैं, क्या खाते हैं और क्यों उनके खाने की आदतें उन्हें 100 साल तक स्वस्थ रखती हैं। किताबों का जादू के साथ बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय है सीधा आपकी थाली से जुड़ा हुआ। अध्याय 5, हल्का खाओ, लंबा जियो, ओकिनावा की खान पान शैली। विस्तृत हिंदी समरी। किताबों का जादू, भोजन नहीं जीवन का दर्शन है। ये खानपान लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स। जब ओकिनावा पहुंचे तो उन्होंने वहां के बुजुर्गों की दिनचर्या को गहराई से देखा। उन्हें जो सबसे अनोखी चीज दिखी वो थी उनकी खान पान की आदतें। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह था एक संस्कार, एक कला और एक आंतरिक अनुशासन। हारा हाचिबू, पेट भरने से पहले खाना बंद कर दो, 2 मिनट। ओकिनावा के लोग एक पुरानी जापानी कहावत मानते हैं, हरा हाचिबू, मतलब जब पेट 80% भर जाए खाना बंद कर दो। इसका सीधा फायदा, पेट को पचाने में आसानी, कैलोरी ओवरलोड नहीं होता, शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है। मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारी से बचाव, यह सेल्फ कंट्रोल का सबसे अद्भुत उदाहरण है। उनकी थाली में क्या होता है, अब जानिए। जापान के 100+ उम्र के बुजुर्गों की प्लेट में क्या क्या होता है। प्रतिदिन खाई जाने वाली चीजें, ढेर सारी हरी सब्जियां, स्पेशली गोभी, पालक, मूली, टोफू, सोय से बना प्रोटीन, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, पोषण का खजाना, समुद्री साग, सीवीड, मिनरल से भरपूर, ग्रीन टी और जड़ी बूटी वाली चाय, ताजे फल, क्या नहीं होता उनकी थाली में। ज्यादा तेल या घी, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला खाना, मीठा बहुत कम, बहुत ज्यादा नमक या चीनी, ये लोग खाने को दवाई की तरह मानते हैं। सही खाना, रशन, लंबी और खुशहाल जिंदगी। भोजन और इकिगाई का गहरा रिश्ता। लेखक कहते हैं कि आपका इकिगाई तभी पूरी तरह फलता है जब आपका शरीर स्वस्थ हो, और स्वस्थ शरीर का पहला मूल है भोजन। जब आप हल्का और पौष्टिक खाते हैं, मन शांत रहता है, शरीर में आलस नहीं आता, दिन भर काम में फ्लो बना रहता है।
यानी इकिगाई केवल मानसिक नहीं, भौतिक स्तर पर भी पोषण चाहता है। खाने के समय का अनुशासन। ओकिनावा के लोग धीरे धीरे खाते हैं, पूरी तरह चबाकर खाते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ खाते हैं। खाना खाते समय टीवी या फोन नहीं देखते। भोजन से पहले इतादाकी मासु कहते हैं, यानी मैं इस भोजन के लिए कृतज्ञ हूं। यह माइंडफुल ईटिंग उन्हें अंदर से भी तृप्त करता है। एंटी एजिंग सुपर फूड्स जो उम्र को रोक सकते हैं। किताब में कुछ ऐसे जापानी सुपर फूड्स का जिक्र है जो एंटी एजिंग माने जाते हैं। वेन शिकुवासा, एक प्रकार का खट्टा फल, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। 2 सैनपिन ग्रीन टी और जैस्मिन टी का मिश्रण स्ट्रेस घटाता है। 3 सीवीड, आयोडीन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर। 4 शकरकंद, स्वीट पोटैटो, डायबिटीज और दिल के रोगों से बचाता है। 5 टोफू, सोया से बना, प्रोटीन युक्त, हार्ट फ्रेंडली। ये भोजन केवल शरीर को नहीं, दिमाग और आत्मा को भी पोषण देते हैं। इस अध्याय की सीख, आप जैसा खाओगे वैसा ही जियोगे। ओकिनावा के लोगों ने कोई महंगी दवा नहीं ली, उन्होंने कोई डॉक्टर का प्लान नहीं अपनाया। उन्होंने बस हल्का, संतुलित और सोच समझकर खाना खाया, और इसी आदत ने उन्हें 100 साल तक जिंदा नहीं, जिंदा दिल रखा। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगला अध्याय सुनने के लिए सोच जगाने वाला सवाल। क्या आप अपने खाने की आदतों को थोड़ा बदलकर इकिगाई को और गहराई से महसूस कर सकते हैं? क्या आप हारा हाची बू को अपनाकर लंबी, शांत और सच्ची जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे काम और इकिगाई का संबंध। रिटायर मत हो, एक्टिव रहो। कैसे 90 साल के लोग आज भी काम करते हैं और क्यों काम करना हमें जिंदा महसूस कराता है। बने रहिए किताबों का जादू के साथ। अगला अध्याय आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। अध्याय 6, कभी रिटायर मत हो, काम में ही है जिंदगी की असली ताकत। हिंदी में विस्तार से। किताबों का जादू। शुरुआत रिटायरमेंट या रुक जाना नहीं, रचनात्मकता और उद्देश्य के साथ जीना है। पश्चिमी समाज में रिटायरमेंट को जीवन का आरामदायक पड़ाव माना जाता है। 60 की उम्र के बाद काम से मुक्ति और केवल आराम। पर जापान, विशेष रूप से ओकिनावा, इस सोच से बिल्कुल अलग है। वहां 90 और 100 साल के बुजुर्ग आज भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। किसी का छोटा दुकान है, कोई मछली पकड़ता है, कोई टोकरियां बनाता है, कोई बच्चों को सिखाता है। वे रिटायर नहीं होते, वो पर्पसफुल बने रहते हैं। इकिगाई और काम का गहरा रिश्ता, लेखकों का साफ कहना है, काम इंसान को जीवित रखता है, लेकिन सही काम जिसे करने में आनंद आए। इकिगाई कोई थकाऊ नौकरी नहीं है, बल्कि वो क्रिया है जो आपको अंदर से जीवित रखती है। काम, अर्थपूर्ण दिनचर्या। जो इंसान हर दिन किसी मकसद के साथ जागता है, उसका शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। रिटायरमेंट की जगह क्या अपनाते हैं जापानी लोग? जापानी संस्कृति में रिटायर शब्द का महत्व नहीं है। उनके लिए जीवन, सशक्त कार्यशीलता, संपन्न उद्देश्य, ये 3 बातें जापानी जीवन शैली में दिखती हैं। 1 छोटे छोटे काम का आनंद, जैसे गार्डनिंग, सिलाई, खेती, दुकानदारी। 2 पैसा नहीं, संतोष, उद्देश्य। 100 साल के बुजुर्ग भी केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें उपयोगी महसूस होता है। 3 काम के जरिए समाज से जुड़ाव, अपने अनुभव से वे दूसरों की मदद करते हैं। उम्र के साथ भी सक्रिय कैसे रहें? लेखकों ने कुछ ऐसे जापानी आदतें साझा की हैं जो उन्हें उम्र भर एक्टिव बनाए रखती हैं। 1 हर दिन चलना या हल्का व्यायाम। 2 कुछ नया सीखना या सिखाना। 3 डेली रूटीन बनाना। बने रहिए किताब उनका जादू के साथ। अगला अध्याय आपके दिल और रिश्तों से जुड़े सबसे बड़े रहस्य को खोलेगा। कॉल टू एक्शन, 30 सेकंड। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल किताब उनका जादू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के जादू के साथ। एक और खूबसूरत परंपरा है मोआई। यहाँ लोग बचपन से एक छोटे समूह का हिस्सा बन जाते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। यह समूह भावनात्मक सहारा देता है, जरूरत में मदद करता है और हमेशा सामाजिक जुड़ाव बनाए रखता है। सामाजिक जुड़ाव एक बड़ी वजह है इनकी खुशहाली की, क्योंकि अकेलापन मौत को जल्द लाता है जबकि साथ जीवन बढ़ाता है। फ्लो, वह स्थिति जब आप सब भूल जाते हैं,
इकिगाई से जुड़ा एक और जरूरी तत्व है फ्लो। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का एहसास नहीं होता, थकान नहीं लगती, मन शांत रहता है। फ्लो वही काम देता है जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों रमे हों। इकिगाई या ऐसा काम जो आपको फ्लो में रखे। उदाहरण, लिखना, संगीत, चित्रकला, खाना बनाना, कोडिंग या कोई भी रचनात्मक काम। देन रूल्स ऑफ इकिगाई। 1, एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। 2, धीरे धीरे चलो, तनाव मत लो। 3, हराहाची, बू पेट 80% भरकर खाओ। 4, अच्छे दोस्तों से जुड़ो। 5, हर दिन फिजिकल एक्टिव रहो। 6, मुस्कुराओ और दूसरों को खुश रखो। 7, प्रकृति से जुड़ो। 8, अपने शौक जिंदा रखो। 9, अपने इकिगाई को पहचानो। 10, हर दिन थोड़ा सुधार करो। निष्कर्ष, इकिगाई आपके लिए क्या कर सकता है? इकिगाई केवल एक विचार नहीं, एक जीवन जीने की कला है। अगर आप हर दिन यही सोचते हैं, मैं क्यों जीऊं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं हर दिन कैसे खुश रहूं? तो इकिगाई आपको जवाब दे सकता है। इससे ना केवल मेंटल पीस मिलेगा, बल्कि आप हेल्थियर, हैप्पियर और पर्पसफुल लाइफ जीने लगेंगे। अंत में एक सवाल आपके लिए, जिज्ञासात्मक सवाल। क्या आपने कभी अपने जीवन का इकिगाई खोजने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो उसे कमेंट में बताइए। अगर नहीं, तो सोचिए, क्या आपका इकिगाई आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपसे छिपा है? अध्याय 2, इकिगाई की खोज। अपने अंदर झांकिए। डिटेल चैप्टर समरी। इकिगाई हमारे अंदर है, बाहर नहीं। लेखक बताते हैं कि आपका इकिगाई कोई बाहर छिपा खजाना नहीं है, वो आपके अंदर है। पर सवाल ये है, कैसे पहचाने कि हमारा इकिगाई क्या है? इसके लिए लेखक 4 सवालों का सुझाव देते हैं। 1, आपको क्या करना अच्छा लगता है? जैसे लिखना, गाना, सिखाना, सेवा करना। 2, आप किस में अच्छे हैं? आपका टैलेंट, स्किल या आदत। 3, दुनिया को क्या चाहिए? जैसे मोटिवेशन, शिक्षा, इलाज, मनोरंजन आदि। 4, आप किससे पैसे कमा सकते हैं? वो काम जिससे आपकी जीविका चले। इन चारों का मिलन बिंदु ही आपका इकिगाई होता है। इकिगाई कभी एकदम से नहीं मिलता। इकिगाई एक दिन में नहीं आता। ये एक यात्रा है जिसमें आप अपने अंदर झांकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, समय के साथ परिपक्व होते हैं। लेखक कहते हैं, छोटी छोटी चीजों में ध्यान दो। जो काम करके समय उड़ता सा लगे, वही तुम्हारा फ्लो और इकिगाई हो सकता है। अध्याय 3, फ्लो। उस काम में डूब जाना जो आपको जिंदा महसूस कराए। अब बात करते हैं उस